स्टूडेंट क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें हम कोणों के बारे में पढ़ा हमने कि पूरक कोण होते हैं यदि दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो और संपूरक कोण होते हैं यदि दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। मतलब दोनों को जोड़ के 90 आए और दोनों ही कोण बराबर हो। तो ऐसे कोण होते हैं 45 डिग्री एक ऐसा कोण है कि वो अपने पूरक के समान है। मतलब अगर हम 90 में से 45 घटाएं तो 45 ही आता है, इसलिए 45 डिग्री एक ऐसा पूरक कोण है जो अपने ही पूरक के बराबर होगा। यानी 45 और 45 90 होते हैं। इसी तरह हमारे पास है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर हो। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? दोनों का जोड़ 180 हो। तो संपूरक कोण में दोनों तब बराबर होंगे अगर दोनों ही 90 डिग्री के हों, क्योंकि 180 में से 90 घटाया जाए तभी 90 आता है। तो ये एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर हो। अगला है छठा कि दी हुई आकृति कोण 1 और 2 संपूरक कोण है। यहाँ पे कोण 1 और 2 संपूरक मतलब ये सीधा एक लाइन बन रही है, मतलब 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यदि कोण 1 में कमी हो की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? देखो यहाँ पे हमें यहां से लेके यहां तक ये सारा कोण 1 है और इधर कोण 2 है। अगर कोण 1 में कमी कर दें, मतलब इसको छोटा कर दें, देखिए अगर हम इस कोण 1 को मान लो हम इस तरह से इधर छोटा कर दें, इधर जैसे ये छोटा हो गया तो फिर कोण 2 उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही उधर से कोण 2 बढ़ जाएगा। यानी इन्होंने ये पूछा है कि अगर कोण 1 में कमी कर दें तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो जितना माप कोण 1 का कम होगा उतना ही माप कोण 2 का बढ़ जाएगा। तो हमने इसमें लिखना है कि जितना माप कोण 1 का कम होगा उतना माप कोण 2 का बढ़ जाएगा, उतना ही वो दूसरा बढ़ जाएगा। अगला है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, देखो संपूरक होते हैं अगर दो कोणों का जोड़ 180 हो। अब ये कहते हैं कि अगर दोनों कोण न्यून कोण हैं तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं जो 90 से छोटे हों, यानी 90 से छोटे। तो अब 90 से छोटे कोण मानो कोई भी दो, जैसे हमने ले लिया 89 यानी 89 और 89। अब इनको जोड़ के चेक करते हैं क्या संपूरक आएगा। देखिए 89 में 89 जोड़े अगर तो 9 और 9 18, 8 और 8 16 और 1 17, 178 आया। तो फिर यह संपूरक नहीं है। तो यदि अगर दोनों ही न्यून कोण होंगे तो संपूरक नहीं होंगे। और अगर दोनों अधिक कोण होंगे, अधिक होते हैं 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो अब हम अधिक कोण ले लो कोई भी। इन्होंने कहा है कि अगर दोनों अधिक कोण हो तो क्या वो संपूरक कोण होंगे? तो 180 से छोटे कोई भी दो कोण ले लो आप, जैसे यानी 180 से छोटे जैसे 179 ले लिया और 179 ले लिया। मान लो ये दोनों हमने अधिक कोण ले लिए, तो इनको जोड़ के क्या हम 180 बना पाएंगे? 9 और 9 18, 7 और 7 14 और 1 15, 1 और 1 2 और 1 3, 358। ये तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे भी नहीं बना। और भी अगर हम इसकी बजाय अलग उदाहरण लें, मान लो हमने 91 और 91 ही ले लिया, 91 और 91 ले लिया, 90 से बड़ा। इनको जोड़ के देखेंगे, देखो तब ये 1 और 1 2, ये 182 बनेगा। 180 तो तब भी नहीं बना, तो फिर हम लिखेंगे कि यह भी संपूरक नहीं है। यानी अगर दोनों न्यून कोण हो तब भी संपूरक नहीं है, दोनों अधिक कोण हो तब भी संपूरक नहीं है। उसके बाद अगर दोनों समकोण, समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को, यानी एक भी 90 और दूसरा भी 90, तो फिर 90 में अगर 90 जोड़ा जाए ये 180 होगा,
तो यह संपूरक होगा, तो यह संपूरक है। यानी अगर समकोण है तभी वो संपूरक है, तभी वो अगर दोनों समकोण होंगे तभी वो संपूरक होगा। अगर वो न्यून कोण है तब भी वो संपूरक नहीं होगा, अधिक कोण है तब भी संपूरक नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन बच्चों समझ लेना है और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है।